हाँ एक बार पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछे थे क्वेश्चन, क्या एफएसएम में क्या? सर इसमें ये बोल रहा है ना कि फिलिंग देम कंप्लीटली, तो जो 8 पोर्ट और स्टारबोर्ड टैंक है वो तो कंप्लीटली फिल हो गए हैं। हाँ ठीक है, तो और सर नंबर 3 डीबी टैंक हमारा स्लैक है, तो हम जो 3 स्लैक टैंक है सर एफएसएम उसका लेंगे या 8 पोर्ट और स्टारबोर्ड का भी सर काउंट करेंगे? जब कोई टैंक फुल पूरा का भर एफएसएम नहीं देते। जब कोई टैंक पूरा भर जाता है तो नहीं लेंगे, सिंपल है। कि तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं बताऊं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक बार जहाज पे चलते हैं, सब लोग इमेजिन करो कि वी हैव जस्ट बर्थ ऑन अ लोडिंग पोर्ट, मतलब हम लोडिंग के लिए अभी अभी आए हैं और अभी अभी पायलट गया है, ऐसा मानो, एक सिनेरियो इमेजिन करो। हाँ जी यस ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जब भी हम अराइवल पे पहुंचते हैं, आजकल ये प्रथा थोड़ी चेंज हो गई है, बट पहले हम लोग अराइवल से पहले सभी टैंक्स की साउंडिंग लिया करते थे। और इनफैक्ट जब हम कैडेट थे, व्हेन आई वाज अ कैडेट, एक स्पेशल पोस्ट होती थी, उसको बोलते थे चिप्पी। एक सीमैन होता था, चिप्पी इसका पोस्ट होती थी। उसका मेजर जॉब वाज टू टेक मॉर्निंग एंड इवनिंग साउंडिंग 365 दिन के हिसाब से, प्लस अराइवल पोर्ट पे साउंडिंग लेना ऑफ ऑल द टैंक्स एंड डिपार्चर पोर्ट पे साउंडिंग लेना ऑन ऑल द टैंक्स। ये उसका काम हुआ करता था शिप्पी का। सो मेरा ये कहानी सुनाने के पीछे रीजन क्या है, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अराइवल टैंक के ऊपर, अराइवल जब होता है तो नॉर्मली चीफ ऑफिसर कैडेट को बोलता ही नहीं है साउंडिंग्स लेने के लिए, वो अपनी पहले की साउंडिंग पे रिलाय करके अपनी एक अराइवल टैंक कंडीशन बनाता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैंने अभी क्या बोला, अराइवल टैंक कंडीशन क्या हुई? सर जो लास्ट डिपार्चर यस पोर्ट की सर। कंडीशन थी उसी पे बना देते हैं वापस। ना 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 ना, डिपार्चर पे नहीं बनाते बेटा, देखिए अराइवल पे। अब जब अराइवल हुआ तो हमारी एक बैलास के टैंक कंडीशन की स्टेटस होता है, वो हमारे हाथ में होता है, वो हम खुद बनाते हैं। दूसरी चीज, चीफ ऑफिसर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द टैंक कंडीशन ऑफ चीफ इंजीनियर। कितने लोगों को मालूम है ये बात? यस सर। यस सर। यस अब सर। मान लेते हैं हमने अराइवल पे जब जहाज से पहुंचे किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, तो हमारी सभी टैंक्स की एक कंडीशन होगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो एनी गिवन टाइम, अभी हमारा जहाज जैसे पहुंचा, तो कुछ टैंक्स, चाहे वो बेलास के हो, चाहे वो फ्यूल ऑयल के हो, चाहे वो डीजल ऑयल के हो, चाहे वो सेटलिंग टैंक हो, कुछ टैंक पूरी तरह खाली होंगे, कुछ टैंक पूरी तरह भरे होंगे, कुछ टैंक स्लैक होंगे। क्या ये बात सही है? एनी गिवन यस टाइम। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लॉजिकल सी बात है ना? जो टैंक्स खाली होंगे और जो टैंक्स भरे होंगे उनका एफएसएम 0 होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। यस सर। और जो टैंक्स थोड़े भरे, अधूरे भरे, पौना भरे, 80% भरे हुए, 90% भरे हुए टैंक्स जितने भी होंगे, उन सबका इंडिविजुअल एफएसएम होगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। और जितने भी ये जो स्लैक टैंक्स है, इन सबका अगर एफएसएम में जोड़ दूं तो अराइवल कंडीशन पे एक टोटल एफएसएम भी होगा। यस सर। यस सर। यस क्लियर है? यस। तो जो टोटल एफएसएम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 970, that is comprising of all the slack tanks which were there at the time of this question. क्या ये बात सही है? यस सर।
इसका मतलब ये भी हुआ जो नंबर 8 पोर्ट एंड स्टारबोर्ड का हमारा टैंक थे वो पहले कुछ भरे हुए थे और उसकी एफएसएम लग रही थी 970 में जुड़ी हुई थी। क्या ये बात भी सही है? यस सर। और अब अगर हमने वो पूरे भर दिए, मतलब उनकी एफएसएम पहले लग रही थी क्योंकि वो आधे अधूरे भरे हुए थे, तो उनकी एफएसएम लग रही थी 970 में। अब जब हमने पूरे भर दिए तो जो एफएसएम उनकी लग रही थी वो हमें माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं? यस सर। तो 970 में से हमने नंबर 8 पोर्ट एंड स्टारबोर्ड की जो एफएसएम शुरू में लग रही थी वो माइनस कर दी, बस। ओके सबको आंसर मिल गया? सर ऐसे ही 27 क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था कि टैंक हाफ एक टैंक वाज व्हिच वाज एम्प्टी फिल्ड विद कैप्टन हाशमी, बेटा थोड़ा सा रुक जा, 27 पे अभी चलता हूँ, वरना क्या होगा ना 26 समझ में आएगा ना 27 समझ में आएगा। एक बार 26 समझा लूं मैं, फिर 27 पे भी चलता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे मेरे को। ओके सर। पहले हम 26 की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई? यस सर। यस सर। तो हमारी जो फाइनल एफएसएम होगी वो 970 माइनस 23 होगी, एक बात। अब कुछ और ऑपरेशंस हमने किए होंगे, उसकी वजह से अगर कोई टैंक स्लैक हो गया तो उसकी एफएसएम जुड़ जाएगी। कोई टैंक पहले से स्लैक था, वो भर दिया या खाली कर दिया तो उसकी एफएसएम माइनस हो जाएगी। सिंपल फंडामेंटल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस सर एक चीज पूछनी थी हाँ श्योर, प्लीज गो अहेड। सर। ये नंबर 8 पोर्ट एंड स्टारबोर्ड में क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रखा है कि ये पहले से थोड़े से भरे थे या अगर पूरे ही खाली थे, क्योंकि अगर पूरे खाली होंगे तो इसका एफएसएम फिर नहीं लेंगे हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब बड़ा अच्छा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को इन दोनों की कैपेसिटी पे जाके चेक करना पड़ेगा। सब लोग जाओ, गो टू दैट पेज, 14-15 पेज जो भी है, उसमें जाके नंबर 8 पोर्ट एंड स्टारबोर्ड की कैपेसिटी चेक करो। सब लोग 14-15 पेज पे जाकर के ये वाले जो टैंक्स थे इनकी 100% वाली कैपेसिटी चेक करें। बताएं मुझे क्या वैल्यू दी हुई है? अरे किसी को मिल नहीं रही, क्या हो गया? सर दोनों की जोड़ के सर 137.5 कितनी दी है? हाँ सर 100? अगर 137.5 क्यूबिक कैपेसिटी है दोनों की जोड़ की। अगर बिल्कुल दोनों सही की बात। जोड़े तो इसका मतलब अगर 137.5 क्यूबिक मीट्रिक क्यूब कैपेसिटी है तो वॉल्यूम दिया हुआ है, और अगर इसमें हम फ्रेश वाटर लेंगे तो कैपेसिटी ऑफ टैंक टन्स के हिसाब से 137 पॉइंट जो भी है वही हो जाएगी। क्या ये बात सही है? यस यस सर सर। तो अगर किसी टैंक में, अगर जिसकी कैपेसिटी 137 के आसपास है और अगर उसमें हम 110 टन पानी डालेंगे तो क्या वो पूरा भर जाएगा? नहीं। 110 नो डाल सर के कब पूरा होगा? जब उसमें पहले से थोड़ा 25 टन 27 टन का पानी होगा। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब पहले से उसमें थोड़ा सा पानी था जिसकी वजह से उसकी एफएसएम लग रही थी। ये हमारे को क्वेश्चन की वर्डिंग से ही समझ में आया। आई होप इट इज क्लियर। काफी धीरे स्लोली जहाज पे ले जाके समझाने की कोशिश करी है। मेरी बात समझ में आई होगी सब लोगों को। जिन्होंने क्वेश्चन किया होगा सब उनको समझ में आई होगी, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया होगा उनको, उन्होंने सुन तो लिया होगा बट समझ में नहीं आई होगी, ये भी गारंटी है। यस सर आत्मा सिंह, यस सर। आद... आत्मा आत्मा सिंह, तेरी आत्मा यहाँ पर है कि नहीं? नहीं सर, मैंने किया है सर ये क्वेश्चन। अच्छा किया है, ठीक है। वैसे मैंने पूछा था यहाँ पे है या नहीं, तूने मना कर दिया कि नहीं है। हाँ सर। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, थोड़ा बहुत मजाक चलता रहना चाहिए, है ना?
तो दिव्य, शेफरोन, तुम्हारा जो डाउट था वो क्लियर हुआ। शेफरोन का डाउट बाद में आता हूँ, 27 में बाद में आता हूँ। किसी और का 26वें को लेके कोई डाउट है? नो सर, 26वां नहीं सर। 26वां नहीं, कोई बात नहीं। किसी और को कुछ पूछना हो प्लीज आस्क मी नाउ, फिर हम 27वें भी चलते हैं। देखो क्वेश्चन ना इतने मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ हमारे को ना क्वेश्चंस की वर्डिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वी हैव टू सी द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में ना ये जो वर्डिंग्स है ये जानबूझ करके कंफ्यूज करने वाली वर्डिंग्स होती है, जबकि हम जब जहाज पे होते हैं इट इज वेरी सिंपल। बहुत ज्यादा चीजें आसान है कंपैरेटिवली गिविंग द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में जानबूझ करके चीजों को कंफ्यूज कर रखा होता है। अब सपोज एग्जांपल लो, तुम या तो कैडेट हो, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, या तुम चीफ ऑफिसर हो, तो तुम्हारे को तो मालूम है कि भाई उसमें पहले से पानी था या नहीं था। 110 टन लूंगा तो पहले से था या नहीं, क्लैरिफिकेशन है, कंफ्यूजन आएगी नहीं। बट जब एग्जाम में बैठे हो, कॉपी पे क्वेश्चन कर रहे हो, तो कंफ्यूजन आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Things are very easy when you are working on board. It's much easier because it's a everyday work for you. You know what has been done last and you know what you are going to do now. It's very easy. एक बार चलो, किसी कोई और डाउट नहीं? 27 में चले? ओके, एक बार 27 पढ़ लूं मैं। हाँ ठीक है, बताओ इसमें क्या परेशानी है? सर बेल कैपेसिटी कैसे पिक करनी है, ग्रेन कैपेसिटी कब लेनी है, ये पता करना है। स्टार्टिंग कैसे से पता समझ चलेगा? आएगा करना क्या है। बेटा बेल कैपेसिटी कभी भी नहीं लेनी, हमेशा ग्रेन कैपेसिटी लेंगे सर? हमेशा ग्रेन कैपेसिटी लेंगे। ओके सर। देखो क्यों, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। क्या इसने कहीं भी इस क्वेश्चन में ब्रोकन स्टोरेज की बात करी है? नहीं सर। तो जब नो ब्रोकन सर। स्टोरेज की बात ही नहीं करी तो बेल कैपेसिटी का मतलब ही खत्म हो गया। ओके सर। यस सर। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? लॉजिकल सी बात, यस सर। यस सर। यस सर। सिंपल, बात ही खत्म हो गई, तो कंफ्यूजन है ही नहीं। हमेशा हम ग्रेन कैपेसिटी लेकर ही चलेंगे। एक बात। दूसरा बताओ, इनफैक्ट मैंने ये वाली बात फर्स्ट डे या सेकंड डे जब मैं पर्टिकुलर्स का तुम्हारे को फैमिलराइजेशन करा रहा था, तब मैंने ये बात कही थी कि टैंक्स की भी हमेशा हम 100% कैपेसिटी लेके चलेंगे और होल्स की भी हमेशा हम 100% ग्रेन कैपेसिटी लेके चलेंगे। जहां तक मुझे याद है टैंक्स मैंने, का तो याद है सर। अच्छा हो सकता है कि Yes. मैंने शायद सुना ना कर हो। दिया, हो सकता है मैंने मिस आउट कर दिया, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, इट्स ओके। अभी बात समझ में आ गई ना? यस सर, अभी समझ में आ गया। अच्छा शेफरॉन, बेटा तेरा क्या डाउट था, एक बार बता मेरे को। सर समझ तो गए थे, बट सर इसमें जो ये लास्ट में बोला था द हाफ फिल टैंक व्हिच वाज एम्प्टी इज फिल्ड विद वाटर, तो सर अब लास्ट क्वेश्चन में जैसे उसमें वेट दिया था कि उतना पुट किया है, तो अपना उससे चेक कर लिया था कि उतना वेट है नहीं है, बट इसमें तो वेट नहीं दिया है, तो ये फुल किया होगा या हाफ फिल्ड अरे होगा? बेटा मेरी बात सुन, किसी भी टैंक की, किसी भी टैंक का वॉल्यूम तो पूरी जिंदगी भर सेम रहता है उसकी, जहाज की जिंदगी के बराबर। मतलब द डे द शिप इज कमीशन्ड टिल द शिप इज स्क्रैप्ड, वॉल्यूम ऑफ एनी टैंक इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। क्या ये बात सही है? यस सर। तो जो वॉल्यूम ऑफ आपकी टैंक है, क्या हम वो देख सकते हैं? यस सर। बता मुझे कितना है, चेक करके बता। सर 117.8। 117.8 ओके। ये जो वॉल्यूम है, अगर आप पीक टैंक में मैं फ्रेश वाटर पूरा भर दूं तो कितने टन का फ्रेश वाटर आएगा? 117.8। एब्सोल्युटली।
अब अगर उसमें मैं सॉल्ट वाटर भर दूं तो कितने टन का सॉल्ट वाटर आएगा? दैट विल बी 117.8 इंटू 1.025। क्या ये बात ठीक है? यस सर। और अगर उसमें मैं 1.005 डेंसिटी का पानी भर दूं तो कितने टन पानी आएगा? सर मल्टीप्लाइड बाय दैट डेंसिटी। एब्सोल्युटली। तो तुझे मालूम है कितना पानी लिया मैंने? 117.5 Yes, sir. into 1.005. That is the weight taken by me in that half peak tank. Is it correct? Yes, sir. बात खत्म। सिंपल फंडामेंटल। Yes. Okay, sir. है ना? और बताओ, और क्या डाउट है? अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इस वाले पर्टिकुलर 27वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कितना कंफ्यूजिंग सी बात कही है उसने जो मेरी समझ से परे है। वो कह रहा है कि जहाज हमारा डेंसिटी 1.012 में है ना, लॉजिकल सी बात है। तो अगर हम हाफ पीक में बैलास्ट भरेंगे तो 1.012 का ही आना चाहिए था, पर उसने कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ करके बोल दिया कि हमने हाफ पीक टैंक में जो पानी भरा उसकी डेंसिटी 1005 थी। समझ रहे हो बात? Yes, sir. क्यों करा उसने? वो जानबूझ करके कंफ्यूज करना चाहता, और कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन ना डिजाइन इसी तरह कर रखे हैं, जस्ट टू कंफ्यूज यू, और यू कैन से टू ओपन योर माइंड फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, है ना, टू ओपन योर माइंड फॉर अ डिफरेंट सिनेरियोज। अब इसने क्लैरिफिकेशन नहीं की, हो सकता है हमने कहीं से कहीं पानी ट्रांसफर किया हो, और जहां से ट्रांसफर किया हो पानी, वहां पर हमने 1005 का पानी पहले से ले रखा हो, लास्ट पोर्ट से ले रखा हो, उससे पहले वाले पोर्ट से ले रखा हो, है ना। So there are certain scenarios which we cannot pre-assume in this, which are likely to be possible in the real scenarios. ये मेरा कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन में ये बात 1005 की है, एक तो ये कंफ्यूज कर रहा है, ये बात सही है, but there may be chances at ship when we have to face these kind of different scenarios as well. ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक 27th वाला क्वेश्चन अभी कर ले क्लास में। Yes, sir. एक काम करते हैं, हम लोग 27वां क्वेश्चन अभी करेंगे और मेरे से जो डाउट है पूछेंगे। मैं सबको टाइम दे रहा हूँ 10 मिनट का, 10 मिनट दूंगा सिर्फ, ठीक है? प्लीज स्टार्ट डूइंग नाउ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक क्वेश्चन 27 से रिलेटेड एक अलग डाउट है। जैसे हाँ, जो बोलो। शिप में लोडिकेटर होता है, हाँ, उस पे सर जनरली जो डेंसिटी पड़ी होती है वाटर की, जैसे जो बलास्ट टैंक में, वो 1025 ही रहती है। तो बिल्कुल सर भी नहीं, उस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या सर हर टैंक की अलग अलग डालते हैं? ना, मेरी बात का जवाब मैं तुमको समझाता हूँ। हम नॉर्मली सभी चीफ ऑफिसर जब हम किसी पोर्ट पे जाते हैं, तुम्हारे को बोलते हैं जाके डेंसिटी चेक करो। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। तो अगर मैं मतलब लेट्स अज्यूम दैट आई एम अ चीफ ऑफिसर, if I am a chief officer, if I am taking some ballast in some of the tanks, so in those tanks I will put the density as जो भी मेरी presently आई है, यस सर। और उस बेस पे ही मैं अपनी टैंक कंडीशन लगाऊंगा, निकालूंगा, बनाऊंगा। बट मैं अज्यूम करके कि 1025 लेके चलूंगा हमेशा, ये तो लॉजिकली गलत है। यही बात तो सिखा रहे हैं हम तुम्हारे को अभी यहाँ पर। तो जो बात हम तुम्हारे को सिखा रहे हैं जहाज पे, वो कैसे कर सकते हैं? सर मेरे पूछने का मतलब ये था, जैसे मान लीजिए अभी हम एट सी कंडीशन में है, ओपन सी में है, तो सर ये भी तो हो सकता है बाई चांस कि अलग अलग टैंक्स में अलग अलग डेंसिटीज का पानी हो, तो सर उसका वेट अलग अलग हो जाएगा। इससे तो फर्क ही सर नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वेट ऑफ एनी बैलास्ट इन दैट पर्टिकुलर टैंक, यस और नो?
यस सर, तो वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ना। अगर सर अलग अलग डेंसिटी का पानी होगा तो फिर अलग अलग वेट होगा अलग अलग टैंक्स का, वाटर का। ना 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 ना, तू कंफ्यूज हो रहा है, एक बोर्ड पे समझ। एक मिनट रुक बस। लेट्स से मैं 4 टैंक्स की बात करता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पे इसका वॉल्यूम है और यहाँ पे इसकी डेंसिटी है, यहाँ पे W है। अब अगर मैं इसकी वॉल्यूम 100 है, सबका वॉल्यूम 100 लेके चल रहा हूँ अभी के लिए समझाने के लिए। लेट्स से मैं अभी एक पोर्ट में था जिसमें डेंसिटी है 1.025, तो क्या ये मेरा वजन इस टैंक का 102.5 नहीं होगा? यस सर, होगा। तो जब मैं ये टैंक भर रहा था, जिस पोर्ट में था जब मैं भर रहा था, उस वक्त ही मैंने डेंसिटी नीचे सिस्टम पे डाली होगी। यस सर। जब मैंने सिस्टम पे डेंसिटी डाल दी और जब मैं ये टैंक भरूंगा तो 2 ऑप्शन आते हैं। इंडिविजुअल टैंक में डेंसिटी डालने का ऑप्शन होता है, या जो सिस्टम से तुम भर रहे हो उसमें जो तुमने डेंसिटी डाल रखी है वो डेंसिटी ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। तो तुम्हारा ये वैल्यू हो गई। अब मैं दूसरे पोर्ट में गया, ये भरा हुआ था, दूसरे पोर्ट में गया, वहां पर मुझे डेंसिटी आउटसाइड वाट 1 फ्रेश वाटर, लेट्स से इट इज अ पोर्ट ऑफ शंघाई। तो मैंने जब ये डेंसिटी सिस्टम पे डाली अपने पोर्ट में कि मैं एक डेंसिटी की पोर्ट पर हूँ, 1 डेंसिटी पोर्ट पे हूँ, तो जब इसका वॉल्यूम देखा और इनटू मल्टीप्लाई किया तो 100 टन मेरे को पानी आ गया। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आई? 100 टन। ये मेरे पास जहाज पे थी। अब तीसरे की बात करूं, 1.012, सिमिलरली 101.2, 1.014, 101.4। ये वैल्यूज मैंने नोट करते चलेगी। और अल्टीमेटली जहाज की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है W के ऊपर। W अलग अलग W है और kg के ऊपर अलग अलग kg है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो डेंसिटी वाला जो पार्ट है वो मैंने जब भरा तब वो टेकन केयर कर लिया। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गया बिल्कुल। है ना? सिस्टम की यस। बात है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर क्वेश्चन कौन सा करना था? आपकी आवाज कट गई थी उस समय। 27वां क्वेश्चन मैंने कहा था करने के लिए, 27वां। ओके सर। और इस क्वेश्चन में बेल कैपेसिटी नहीं ग्रेन कैपेसिटी यूज करेंगे। सो ग्रेन कैपेसिटी डिवाइड बाय स्क्वायर will total weight which can be accommodated in that particular hole, और वो W ऑफ होल्ड लेकर के चलेंगे।
हाँ जी, सब लोग कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, बस सब लोग तो खैर नहीं कर रहे होंगे, मेरा भी एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। 2-4 लोग जरूर गाला मार रहे होंगे। हो गया सर। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। समझ में आ रही है बात? इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें समझ में आ रही हैं। यस सर। तो इतना ढीला क्यों बोला है? यस सर मुदित। नहीं सर, आ गई सर। ठीक है, असद, मेहदी, जाफरी। यस सर। जाफरी साहब, आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। जिसका 27वां क्वेश्चन हो गया, वो 29वां क्वेश्चन करे, एक बार ट्राई करें। 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन तुम लोग अभी देखोगे, करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अब चाहो तो मैं 28वां पहले करा दूं। चलो 28वां करते हैं, छोड़ो 29 बाद में करेंगे। 5 मिनट और दे रहा हूँ बाकी लोगों के लिए, फिर हम 28वां क्वेश्चन करेंगे। तो जिनका 27वां क्वेश्चन हो गया है, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 28, समझे और कंफ्यूज हो थोड़ा सा। मुझे तेरे को समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28? सर एक मिनट सर, वो रिकनेक्ट होने लग गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। 28वां क्वेश्चन पढ़ ले, पढ़ने के बाद मेरे से बात करिए जरा। ओके सर।
हाँ जी मुदित जी, पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ जी सर, क्वेश्चन तो पढ़ लिया। पता मुझे क्या समझ में आया? सर वो तो यही कह रहा है कि अभी फ्रेश वाटर में हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है हमारा 7.3 और केजी 7.9 है। 1300 टन को लोड करना है, तो हमारा केजी क्या होगा सॉल्ट वाटर में? पहले तो हम सर फ्रेश वाटर उस हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारी फ्रेश वाटर पे आएगी, तो उसको अब हम सॉल्ट वाटर पे आएगी सॉरी, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट को तो सर फ्रेश वाटर तक चेंज कर देंगे। ठीक उसके है। बाद सर वो कह रहा है 1300 टन का जो कार्गो उसको हमने लोड करना है, हाँ तो सर उस डिस्प्लेसमेंट पे हमने इतने 1300 को सर कर देंगे ऐड, तो हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है। और सर फाइनल डिस्प्लेसमेंट पे हम अपना केएम निकालेंगे, हमारे पास जीएम गिवन है तो हमारे पास केजी आ जाएगा। अब सर इसके बाद नहीं पता सर क्या करना है। एक मेरी सलाह है, तू करेगा क्वेश्चन ये? हाँ जी सर। करके देख, तुम्हें तेरा लाइन ऑफ थॉट तो ठीक लग रहा है मेरे को, बट इसमें ना एक गलती होती है, और वो गलती तेरी बात सुन के मैं श्योर नहीं हूं कि तू करेगा या नहीं करेगा। वो करने के बाद ही पता लगेगा मेरे को कि तूने करी या नहीं करी। अभी तक जो तूने बोला लाइन ऑफ थॉट बिल्कुल सही है, पर वो जो गलती है उसके होने के चांस अभी भी 50-50 है। मैं सर ट्राई कर लेता हूँ। तो ट्राई कर तू। बाकी लाइन ऑफ थॉट तेरा बिल्कुल सही है, पर वो गलती होने के चांस भी मुझे लग रहे हैं पूरे पूरे। हाँ जी, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? नो सर, कर रहे हैं सर। 28। 28 27 हो गया बेटा? यस सर। प्रभजोत, परमिंदर कहाँ हो भाई? गुरपिंदर? यस सर, कर रहे हैं 28। 27वां तो बताया था मेरे को, तेरा हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। 27 हो गया है। हो गया। अच्छा, तेरा फाइनल केजी कितना आया था? फाइनल केजी आया 6.50। बहुत बढ़िया। और केएम कितना आया फाइनल? फाइनल केएम आया 8.354। बहुत ही बढ़िया। तेरी वैल्यूज काफी नजदीक आ रही है जो किताब में दी हुई है, ऐसा कैसे? बिल्कुल सेम सेम। नहीं सर, इंटरपोलेशन कैलकुलेटर से किया इसलिए। ठीक है। एक बार बोर्ड पे देखोगे सब लोग? यस सर। सब लोग कॉपी छोड़ दो, 28वां क्वेश्चन पढ़ लो और फिर बोर्ड पे देखो। 1 मिनट और दे रहा हूं। जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 28 एंड लुक एट द बोर्ड। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ जी, एक बार सब लोग बोर्ड पे देखें। मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है एमवी हिंज शिप लोडिंग इन फ्रेश वाटर at hydrostatic draft of 7.30 meter kg
7.90। इससे क्या मतलब है, इसे समझाओ मुझे। इस पहली लाइन में जो लिखा हुआ है उससे क्या मतलब? जहाज वहां पे लोड कर रही है, जैसे हल्दिया में लोड कर रही है, तो हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है 7.3 है और केजी 7.9 है, तो उस पे 1300 टन और लोड किया है हमने वहां पे। उसके बाद का फिर इन्होंने पूछा फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर का जीएम फ्लूइड कितना होगा। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में से ये जो वर्ड है वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। नॉर्मली ना मैं ये क्वेश्चन बच्चों को पहले घर पे करने के लिए देता हूँ, फिर जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं फिर मेरे से पूछते हैं, तब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। अब तुम्हारे बैच में मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ है। तो पहली बात ये है कि ये जो वर्ड लोडिंग ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसकी जगह अगर मैं लोडिंग काट करके ये लिख दूं, सिर्फ ध्यान से पढ़ो मैंने क्या लिखा है। मोटर वेसल is in fresh water at hydrostatic draft of 7.30 meter kg 7.90 मीटर। इससे क्या समझ में आता? हमारा जहाज कहां पर है? फ्रेश वाटर में। सिंपल फंडामेंटल। तो अगर मैं ऐसा बना लूं अगर मैं ऐसा ये बना लूं कि मेरा जहाज हिंदशिप इस वक्त फ्रेश वाटर में है और मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 7.30 मीटर है। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, मुझे वाई एक्सिस के क्वेश्चंस करने के लिए, केजीजीएम के क्वेश्चन करने के लिए एक डब्ल्यू इनिशियल चाहिए होता है और एक केजी इनिशियल चाहिए होता है। क्या ये बात भी सही है? यस सर। इस क्वेश्चन में केजी तो मेरे को दिया हुआ है, बट क्या मुझे डब्ल्यू दिया हुआ है? नो सर। नो सर। नहीं सर। डब्ल्यू इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे? सर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है, उसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करके उसका फिर डब्ल्यू निकाल लेंगे। नहीं, सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं करना। हाइड्रोस्टैटिक 7.30 से हम टेबल में जाएंगे। हम टेबल में जाएंगे। नहीं सर समझ गया, उल्टा बोल दिया था। टेबल से सॉल्ट वाटर निकालेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे, टॉक वाटर निकालेंगे। क्या ये बात सही? बिल्कुल सही सर। टॉक वाटर लिख दिया, फ्रेश वाटर। ये जो डब्ल्यू आएगी दिस विल बी दी रियल डब्ल्यू ऑफ रियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेसल। क्या ये बात भी सही है? यस सर। तो जो भी कार्गो मैं लोड करूंगा या डिस्चार्ज करूंगा वो इस डब्ल्यू के ऊपर ही करूंगा, हाँ या ना? यस सर। करेक्ट। तो पहली बात ये है, जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन में उससे हमारे को जहाज का एक डेटा मिल गया। क्या डेटा? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ऑफ द वेसल। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, अब ये जहाज यहां से चला और चल के एक पोर्ट में पहुंचा। यहां पे इसने बर्दिंग कर ली, है ना? चलो ब्रेस्ट लाइन भी लगा देते हैं। और जब ये इस पोर्ट पे पहुंचा तो इस पोर्ट की डेंसिटी जो थी वो 1.025 थी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर।
ओके, अब मुझे एक बात का जवाब दो, मेरा जहाज यहां से फिजिकली चल के इस पोर्ट पे पहुंचा, तो जो डिस्प्लेसमेंट मेरी यहां पे थी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो वही रहेगी। वही रहेगा। बिल्कुल सही। The displacement of the vessel will not change because the ship has moved physically from one point to the another point. क्या ये बात सही है? यस सर। सही है ना? मैं इस क्वेश्चन का पहला पार्ट करवा रहा हूं, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है, मैं पहला पार्ट करवा रहा हूं। इसका मतलब लेट्स से मेरे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन थी, तो जब जहाज यहाँ पे बर्थ हुआ तब मेरे जहाज की डिस्प्लेसमेंट भी 10,000 के बराबर होगी। ये फंडा बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अब अगर मैं 1300 टन का कार्गो लोड करूंगा तो डब्ल्यू फाइनल की वैल्यू कितनी होगी? 10 इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, मतलब 10,000 प्लस 1300 इज इक्वल टू 11,300 टन की मेरी डब्ल्यू फाइनल होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, इस डब्ल्यू फाइनल पे क्योंकि मैं सॉल्ट वाटर में हूं, टेबल से मैं केएम निकाल सकता हूं? यस सर। ओके, और अगर मुझे जीएम फाइनल 0.5 रखना था तो जीएम फाइनल का फॉर्मूला होता है केएम माइनस केजी माइनस एफएससी। क्या ये बात भी सही है? जिसमें एफएससी का कोई जिक्र नहीं किया हुआ तो इसको 0 मान लूं, और डब्ल्यू फाइनल से टेबल से मैंने केएम निकाला, वो यहां पर डाल दूं, तो केजी फाइनल की एक वैल्यू आ जाएगी। यस सर, आ जाएगा वहाँ पे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या कितने लोगों को नहीं आ रही? और एक बार रिपीट करना सर ये पहली वाली लाइन। हाँ, शुरू से कराऊं या बीच में से करूं? शुरू से कर दो। शुरू से कर लो, अच्छा कोई बात नहीं। मेरा जहाज फ्रेश वाटर में था, तो मैंने उसका रियल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। क्या यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी सर। कैसे किया पता मेरे को? हाँ तो सर ड्राफ्ट गिवन है, उस ड्राफ्ट पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली, बट वो मेरी सॉल्ट वाटर की है तो उसको मैंने फ्रेश वाटर पे कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करके जो डिस्प्लेसमेंट आई वो मेरी रियल डिस्प्लेसमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। और फिर मेरा जहाज चलकर, तैरकर, दौड़कर एक पोर्ट में गया, उस पोर्ट की डेंसिटी 1025 थी, तो जो मेरा वजन यहाँ पे था वही मेरा वजन यहाँ पर होगा तकरीबन। क्या ये बात सही है? यस सर। सो मेरे जहाज की रियल डिस्प्लेसमेंट कार्गो लोड करने से पहले 10,000 टन थी। मैंने एग्जांपल लिया 10,000 का, रियल वैल्यू अभी कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर मैं 1300 टन का कार्गो इसके ऊपर और लोड करूंगा तो फाइनल वैल्यू ऑफ कार्गो, फाइनल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी 11,300 के बराबर होगी फॉर एग्जांपल। यस। इस 11,300 के, क्योंकि सॉल्ट वाटर में ही मेरा जहाज है, क्या मैं टेबल से केएम की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस। जीएम फ्लूइड मुझे 0.5 रखना था फाइनल कंडीशन पे। लेट्स से केएम की वैल्यू आई 6.0, केजी मुझे मालूम नहीं है फाइनल केज में क्या होगा, एफएससी 0 है, ये 0.5 है, तो क्या मैं फाइनल केजी की निकाल सकता हूं मैं जहाज का? यस सर। बस इतनी सी बात कर रहा हूं मैं कि फाइनल केजी हमने निकाल लिया कि हमारा जब डिपार्चर होगा इस पर्टिकुलर जहाज का, जिसमें जीएम फाइनल 0.5 होगा, उसका फाइनल केजी की वैल्यू क्या होने वाली है 1300 टन कार्गो लोड करने के बाद। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को डाउट है तो बताओ तो मिटा दूं मैं थोड़ा सा। चलो पहले यहां तक करो, सब लोग करो, वरना ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। यहां तक पहले करो सब लोग, फिर बताऊंगा एक ही बात। सब लोग करेंगे यहां तक। फर्स्ट कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट पार्ट
what will be the final departure kg of the vessel? और अपनी कॉपीज में ये ऐसे मॉडिफाई कर लो, जब भी कल को करने बैठोगे इस वर्ड की वजह से ही कंफ्यूज होगे, उसको अंडरलाइन करके इज लिख दो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हाँ जी, सब लोग कर रहे हो? 3:30 हो गए, क्लास का टाइम खत्म हो गया। एक काम करो, जितना मैंने समझाया है इसको घर पे ट्राई करना। 28वां क्वेश्चन कल बात करेंगे बाकी की, ठीक है? बट प्लीज मेक श्योर यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 28। कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है ये, बट जो फंडामेंटल मैंने सिखाए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी बात। किताब से कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना मुझे कल आगे सर कि पहला पार्ट जो किया हुआ है वो दूसरे पार्ट का आंसर है, जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट का आंसर है। किताब में जो क्वेश्चन किया हुआ है बिल्कुल सही सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ उसको देखने का नजरिया चाहिए। वो थोड़ी देर बाद क्लैरिफिकेशन होती है, कल बात करूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी सबकी आवाज आ रही है, थैंक यू थैंक यू। पहले बीच में आवाज नहीं आ रही थी लोगों की जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। Yeah,